एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो मेड्स हैं काफ़ी डरी हुई हैं, क्योंकि वो बोल रही हैं कि सब लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो सभी मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जा चुके हैं यहाँ से। मेरी एक पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि वो एक टाइम बांध लें, जैसे वो इंक्वायरी भी करने आ रहे हैं तो शाम को 2 घंटे या 3 घंटे, वो कह रहे हैं पुलिस आधी रात को आ रही है। अब वो असली पुलिस है कि नकली पुलिस है वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि वो लोग तो काम करने आ जाती हैं। वो बोलते हैं हम काम करके जाते हैं, तो कोई बोल रहा है कि हमारा ताला टूटा हुआ है, कोई मतलब ऐसा माहौल, डर का माहौल बना हुआ है। उसके लिए अगर गवर्नमेंट 2-3 घंटे का टाइम फिक्स कर दे कि इस बीच में इंक्वायरी होगी तो वो लोग भी घर पर रहेंगे, उसमें सभी को सुविधा होगी। तो यही है कि सभी लोग डर का माहौल ना बनाएं और ना यहाँ से जाएं, क्योंकि हम सब भी परेशान होने वाले हैं। लेकिन जो बिल्कुल है बांग्लादेशी उनको तो निकालना ही चाहिए, लेकिन दूसरों को तो कम से कम राहत पहुँचानी चाहिए। परेशानियाँ तो बहुत आएंगी, हमें भी पता है कि ज़्यादातर लोग यही हैं काम करने वाले, है ना, बाकी मेड्स कम ही हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे और आराम से वेरिफिकेशन हो तो हमारी समस्या भी सुधर सकती है। देखिए, हम G21 सेक्टर 83 के निवासी निसंदेह इस अभियान का समर्थन करते हैं, क्योंकि हम भी इसमें बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई भी विदेशी नागरिक इल्लीगल तरीके से हमारे क्षेत्र में रहे। पुलिस को उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए और उसके लिए पूरे प्रामाणिक तौर पे करनी चाहिए। थोड़ा सा आजकल जो प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में पता लग रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि कुछ भय का सा वातावरण फैलाया जा रहा है, जिसमें कि हमें ये एहसास हो रहा है कि कुछ जो कि हमारे भारत के ही नागरिक हैं, किसी विशेष प्रांत से आए हुए हैं, किसी विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उन पर भी अनुचित तरीके से भय का माहौल बना करके उन्हें यहाँ से भगाया जा रहा है। कुछ ऐसा भी पता लगा है कि कुछ क्या कहूँ, उस तत्वों को गुंडा तत्व कहूँ या जैसा भी समझते हैं आप, जो भी उचित शब्द है, वो तत्व भी शायद ऐसा सुनने में आया है, वो भी सोशल मीडिया से ही, कि वो उनकी एरिया में जाके उनको इस तरह से भय बनाते हैं या पकड़ते हैं या डराते हैं कि जो भारत का ही नागरिक है और जो पूरे अपने प्रमाण पत्र दे रहा है और उसको पुलिस अपने क्रॉस वेरिफिकेशन करे, उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार ना हो। परंतु कोई भी विदेशी नागरिक, कोई भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति इल्लीगल तरीके से अगर हमारे इस एरिया में, पूरे गुड़गांव में या कहीं भी ठहरा हुआ है, तो उस पर उचित कार्रवाई बनती है और होनी चाहिए, और ये एक प्रशंसनीय कार्य है। इसके लिए मैं पुलिस की प्रशंसा करता हूँ। पर ये भी है कि साथ में वो बाकायदा उचित आदमियों को ही दोषी ठहरा के, और ये भी पता लगना चाहिए कि अब तक इस कार्रवाई में कितने ऐसे विदेशी नागरिक पकड़े गए, वो भी हमें पता नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा यही है कि अपने ही देश में रहने वाले, अपने ही देश के नागरिक किसी भी प्रांत से आते हैं, रोजी रोटी के लिए आते हैं, काम करते हैं, हमें भी जाना पड़ता है, दूसरे प्रदेश को भी आते हैं, अगर वो हमारे ही देश के नागरिक, उनके साथ अनुचित ना हो, यही हम चाहते हैं। बाकी सरकार की और पुलिस की इस कार्रवाई के साथ हमारा पूरा सहयोग। मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी हूँ RWA का, और आज की RWA में मैं कोई भी पद पे नहीं हूँ, तो मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। अगर RWA के पास कोई ऐसी बात आई है, हम भी पता करेंगे कि उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की। यहाँ लगभग मैं 6 साल से रह रहा हूँ, और मेरा भी इसमें ये मानना है कि कोई भी हमारा घरेलू कर्मी यहाँ काम कर रहा है हमारे अंदर, चाहे वो किसी भी पद पर काम कर रहा है यहाँ, तो उनकी पूर्णतः जाँच होनी चाहिए, और जो इल्लीगली हैं वो ज़रूर यहाँ से निकाले जाने चाहिए, और मैं इसमें मेरा पूरा समर्थन है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो बंदे सही तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे, इनका डॉक्यूमेंट सही है, उनको तंग ना किया जाए। अगर ये हो रहा था, इतने दिनों से ये लोग आ रहे थे, तो ये तो पुलिस को बहुत पहले ये करना चाहिए था। अभी ये कर रहे हैं, काम तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक भय का माहौल बना दिया है, वो नहीं होना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट चेक करिए, आप जो भी दस्तावेज हैं वो चेक करिए कि कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है, कौन बाहरी है, वो सब देख के उसको करना चाहिए। थोड़े दिनों की परेशानी है, वो तो हल हो जाएगी, लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं या जो बाहर से आके विदेशी छुप के बस गए हैं, उनको तो ज़रूर निकाल बाहर करना चाहिए।